ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे साईं अपने समाधि के 100 साल पूरे होने के बाद भी अपने भक्तों को उनके परेशानी से बचाने, उनके संकट को दूर करने के लिए उनके पास आते ही हैं। बस भक्त ही उन्हें पहचान नहीं पाते। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर की एक महिला जिनका नाम लक्ष्मी रेड्डी था। और वो एक वहीं विशाखापट्टनम के एक शहर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हुआ ये कि वो चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं थी उस वक्त, ये कहानी आज से 2-3 वर्ष पहले की है, बहुत अधिक लंबी पुरानी नहीं है। तो उस वक्त तक वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही थी और काफ़ी मतलब कुशाग्र बुद्धि कहिए और मेहनती, ऐसा स्वभाव था उनका। तो एक बार उनके कॉलेज में, जिस कॉलेज में थी उस कॉलेज से एक सेमिनार में जाने का कुछ प्रोफेसर को मौका मिला। अब ये जाना था सीनियर प्रोफेसर को, ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर, पर इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी उस सेमिनार में भाग लूं। पर चूंकि ये अच्छे स्वभाव की थी और काफ़ी कुशाग्र बुद्धि थी और वो सेमिनार इन्हीं के सब्जेक्ट का था, इसलिए इनके रिक्वेस्ट करने पर कॉलेज के प्रशासन ने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। पर हुआ ये कि इन सब चीज़ों में मतलब प्रयास में और इजाज़त मिलने में इन्हें 1-2 दिन की देरी हुई। अब उस देरी के कारण जब इजाज़त मिलने के बाद ये टिकट करने का प्रयास इन्होंने किया तो इनका टिकट वेटिंग लग गया, कंफर्म नहीं हुआ। पर शायद अधिक वेटिंग नंबर नहीं रहा होगा, इन्हें ऐसा लगा कि कंफर्म तो हो ही जाएगा। इन्होंने टिकट कर ली और जाने की मन ही मन तैयारी करने लगी। अब जब अगले दिन निकलना था, उस दिन तक इनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। जब टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो ये काफ़ी मतलब परेशानी में पड़ गई और बहुत कुछ दुखी हो गई कि कैसे जा सकते हैं। और सफ़र रात का था, तो रात का सफ़र, और कोई विशाखापट्टनम से नासिक, मतलब नासिक में ये प्रोग्राम था, वो सेमिनार नासिक में होना था, ये बताना मैं भूल गई। नासिक में वो सेमिनार होना था, तो कोई दूरी भी बहुत कम नहीं थी और सफ़र रात्रि का था। तो ये काफ़ी असमंजस में थी कि कैसे निकला जा सकता है और दुखी भी थी। उसी समय इनके द्वार पर एक साधु बाबा आए, उन्होंने आवाज़ लगाई तो ये बाहर आई और बस इन्होंने 5 रुपए उनको दिए। देकर ये पलटी। जैसे ही ये पलटी वो साधु बाबा ने इन्हें आवाज़ लगाई। अब इन्हें थोड़ी सी खिन्नता हुई कि लगता है ये कुछ और मांगेंगे, जैसा कि अधिकांशतः लोग देखते हैं और साधु फकीर का इस तरह का होता भी है किसी किसी के में। तो इन्होंने थोड़ी सी खिझता के साथ ही पलट कर देखा तो वो कह रहे थे कि मुझे तुमसे मात्र 2 रुपए ही चाहिए, ये लो अपने 3 रुपए। श्रोताओं, इन 2 नंबर, ये नंबर 2 जो है इसे आप याद रखें। और उन्होंने वो 3 रुपए एक छोटी सी तस्वीर पर रखकर वापस कर दी। अब लक्ष्मी जी को ये बात कुछ अजीब सी तो लगी, पर साधु फकीर के मुंह लगना कोई भी ठीक नहीं समझता और वैसे भी ये थोड़ा अपसेट थी, तो इन्होंने चुपचाप वो लिया और लेकर घर में आई। पर जैसे ही ये घर में आने के लिए पलटी, गेट बंद करके ये 2 कदम ही आगे बढ़ी होंगी कि इन्हें एक आवाज़ आई। लगा कि वो साधु बाबा बोल रहे हैं कि अब हम शिरडी में मिलेंगे। ये इन्हें कुछ अजीब सा लगा। पलटकर इन्होंने देखा तो वो जा चुके थे। वैसे इतना जल्दी वो चले गए ये भी इन्हें थोड़ा अजीब सा तो लगा, पर ये बहुत ध्यान न देकर इस बात पर, और घर आई और आकर के वो पैसा इन्होंने मेज के ड्रॉर में डाला। और वो तस्वीर ये ठीक से पहचान तो नहीं पाई कि किसकी तस्वीर है, पर तस्वीर देखकर इन्हें लगा कि ये कोई संत या किसी देवता की ही तस्वीर है। फूल की माला वगैरह था पहने हुए गला में। तो ये चुपचाप से उस तस्वीर को यूं ही मेज पर इन्होंने रख दिया।
और रख के अपने कामों में, दूसरे कामों में लग गई। पर चूँकि इनके मन में तो पूरा ध्यान टिकट की ओर लगा हुआ था, तो कुछ देर के बाद ये फिर से टिकट चेक करने लगी कि देखा जाए, क्या पता मेरा नंबर कुछ घटा है, क्या हुआ है। देखकर इन्हें बहुत खुशी हुई कि इनका सीट कन्फर्म हो चुका था। अब ये अपने उत्साह से अगले दिन की तैयारी की इन्होंने, और अगला दिन इन्हें निकलना था। वो अपने तय समय पर इन्होंने सफ़र तय किया और नासिक पहुँची। नासिक में जो 2 दिन का इनका सेमिनार था, वो 2 दिन का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। जो इनकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई, जो इनको जानना था वो इन्होंने जाना। और हुआ ये कि प्रोग्राम रात्रि 11 बजे, रात के खाने मतलब भोजन के बाद में प्रोग्राम तो समाप्त हो गया। पर ये लोग वहाँ से विशाखापट्टनम से 4 महिला थी, 4 प्रोफेसर थी, इन लोगों ने 4 लोग थे ये। तो इनका दूसरे दिन शाम के 7 बजे का ट्रेन था, यानी कि अगला पूरा दिन इनके पास में समय था। तो इन चारों महिलाओं ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम क्यों ना शिरडी चलें। ठीक है, समय है तो घूम लेते हैं, बस इसी ख्याल से सब लोगों ने शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया। तो लक्ष्मी जी भी उसमें शामिल हुई। शिरडी पहुंची। शिरडी पहुंचकर इन्होंने, जैसा कि समाधि मंदिर का दर्शन पहले किया जाता है, वो इन्होंने समाधि मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद से द्वारका माई गई, और द्वारका माई से जब ये चावड़ी पहुंची, चावड़ी की जो तस्वीर रखी हुई है, जब इन्होंने सहज रूप से जैसा प्रणाम किया जाता है वैसे प्रणाम करने के बाद जब इन्होंने सिर उठाया, उस तस्वीर को देखकर इनके दिमाग में एक करंट सा लगा और इन्हें बिल्कुल समझ में आ गया कि जो व्यक्ति इन्हें वो तस्वीर दिए थे, जो साधु बाबा ने इन्हें वो तस्वीर दिए थे, ना सिर्फ वो तस्वीर इस तस्वीर से मिलती है, चावड़ी के तस्वीर से, बल्कि जो तस्वीर उन्होंने दिए थे वो तो बिल्कुल चावड़ी की ही, उस बाबा के समाधि मंदिर के बाबा की उस तस्वीर की ही छोटी सी कॉपी थी। दरअसल लक्ष्मी जी ने साईं बाबा से उनका बहुत परिचय नहीं था, पर वो साईं बाबा का नाम जानती थी। पर उन्होंने जो भी तस्वीर बाबा की देखी थी, वो समाधि मंदिर की मूर्ति है, वही तस्वीर उन्होंने देखा था। और ऐसे बाकी जगह की तस्वीर, चूँकि वो उनका कोई बहुत लगाव नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा बाबा की तस्वीर नहीं देख पाई थी तब तक। पर चावड़ी की जो तस्वीर है उसी की वो छोटी सी कॉपी थी। और तब उन्हें ये समझ में आ गया कि जो व्यक्ति, जो साधु बाबा उन्हें वो तस्वीर दिए थे, उनका चेहरा भी इस तस्वीर से बिल्कुल मिलता है। और उन्हें सहज ही ये बात याद आया कि उनके कानों में ये शब्द तो पड़ा था कि अब हम शिरडी में मिलते हैं। बिल्कुल उनके समझ में आ गया कि उन्हें तस्वीर देने वाला और यहाँ तक लाने वाले सिर्फ और सिर्फ साईं ही हैं, और यही कारण है कि उनका सीट कन्फर्म हुआ, वो यहाँ तक आई हैं, और जो उनके मन में था वो सारा कुछ उन्हें वहाँ प्राप्त हुआ था। और ये 2 नंबर जो है, नंबर 2 आपको मैंने कहा था कि ये नंबर 2 याद रखिए। तो ये 2 नंबर श्रोताओं, बाबा के वो 2 नंबर हैं, श्रद्धा और सबरी। तो बाबा को किसी से बस ये 2 ही नंबर चाहिए होते हैं, 2 ही रुपए, 2 ही चीज़ चाहिए होते हैं, और तो कुछ उन्हें चाहिए नहीं। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद लक्ष्मी जी बिल्कुल बाबा की भक्त हो गई, और वो वहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने छोटी सी मूर्ति भी वहाँ से खरीदी, जिसे लाकर वो अपने पूजा रूम में रखी, और अब वो बाबा की बहुत अच्छी भक्त हो गई हैं। तो ये है बाबा के चमत्कार जो आज भी हो रहे हैं। बाबा आज भी, हम बाबा को ना पहचाने पर बाबा तो अपने भक्तों को पहचानते हैं। संभवतः ये शिरडी की वही लक्ष्मीबाई हो जो बाबा के साथ थी। बाबा ने उन्हें पहचाना और वो आकर अपनी लक्ष्मीबाई को अपने पास बुला ले गए। हमें ऐसा ही लगता है। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए
बिल्कुल सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।